नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। कोविड-19 के बिहार में 1667 नए मरीज, कुल 25,000 के करीब। 24 घंटे में 774 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल कुल 739 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इस तरह राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 15,771 संक्रमित ठीक हो चुके हैं, यानी अभी तक कुल संक्रमित का 63.17% ठीक हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 10,502 सैंपलों की जांच की गई। शनिवार को अरवल में 10, बांका में 9, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 40, भोजपुर में 8, पूर्वी चंपारण में 34, गोपालगंज में 5, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 7, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 85, नालंदा में 52, नवादा में 2, पटना में 137, पूर्णिया में 4, रोहतास में 45, सहरसा में 11 और बक्सर में 26, दरभंगा में 6 और गया में 28 कोविड-19 के नए मरीज मिले। वहीं तेजस्वी ने कहा, बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर। पिछले एक हफ्ते में कम जांच के बावजूद प्रतिदिन 1,000 से ज़्यादा नए केस मिल रहे हैं। वहीं पूरे भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 37,407 मामले बढ़े, 23,000 लोग ठीक भी हुए, 543 की मौत। देश में अब तक 10,77,000 केस। देश में अब तक 26,828 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,77,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि अभी 3,73,007 लोगों का इलाज चल रहा है। मणिपुर के एडीजीपी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। मणिपुर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। कुमार ने इम्फाल में अपने सरकारी क्वार्टर में खुद को गोली मारी और फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं। मणिपुर के मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है। दस महीने में 70 टन वजनी सामान के साथ महाराष्ट्र से केरल पहुंचा 74 पहिया ट्रक। नासिक महाराष्ट्र से निकला 74 पहिया ट्रक 70 टन वजनी ऑटोक्लेव लेकर तिरुवनंतपुरम केरल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंच गया। 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे करीब 10 महीने लगे हैं। इस ट्रक के गुजरने के लिए कुछ जगहों पर सड़कों की मरम्मत व पेड़ों की कटाई हुई, जबकि बिजली के खंभों को भी हटाया गया। दुनिया की पहली निजी आइस ब्रेकर यॉट हुई लॉन्च। किराया है 6 करोड़ रुपया प्रति सप्ताह। जहाज निर्माता कंपनी डेमन द्वारा अरबपति रूसी बैंकर ओलेग तिनकोव के लिए बनाई गई दुनिया की पहली निजी आइस ब्रेकर सुपर यॉट ला डाचा लॉन्च की गई, जिसका किराया 6 करोड़ रुपया प्रति सप्ताह है। 252 फीट लंबी यॉट में 2 हेलीकॉप्टर, स्नो मोबाइल्स और पनडुब्बी हैं। बतौर रिपोर्ट्स 16 इंच मोटी बर्फ में चलने में सक्षम यॉट आर्कटिक व अंटार्कटिक में इस्तेमाल हो सकती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने हमारी सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने उनकी सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। बतौर गहलोत, दोनों विधायकों ने उनकी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और अपने मांग पत्र के साथ चर्चा की। इससे पहले बीटीपी ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट में उसके विधायक तटस्थ रहेंगे। 2.5 करोड़ ईरानी हैं कोविड-19 से संक्रमित।
ईरान के राष्ट्रपति रूहानी। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान में 2.5 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं और लगभग 14,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रूहानी ने कहा अन्य 3 से 3.5 करोड़ लोगों को इससे खतरा है। गौरतलब है कि ईरान में आधिकारिक रूप से कोरोना के 2.69 लाख मामले हैं। राम मंदिर निर्माण 3 या 5 अगस्त को शुरू हो सकता है, पीएम चुनेंगे तारीख, ट्रस्ट अधिकारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में बैठक हुई। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के शिलान्यास के लिए 3 अगस्त या 5 अगस्त में से कोई एक तारीख चुनने के लिए दी गई है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय जो तारीख चुनेगा उसी दिन निर्माण कार्य शुरू होगा। अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। भारत ने डेप्सांग और डीबीओ में चीनी सेना की मौजूदगी पर सवाल उठाया। कहा, चीन मिलिट्री डील की आड़ में यहां निर्माण कर रहा है। चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक गश्त करने में परेशानियां पैदा कर रही है। चीन की इस हरकत को कमर्शियल सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है। चीन राजनीतिक और सैन्य स्तर की कई बैठकों के बावजूद इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहा। विवादित क्षेत्रों से दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बीच अब उसने आर्मी ड्रिल के नाम पर डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी में सेना तैनात कर दी है। यहाँ वह निर्माण भी कर रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश में तूफान, हवा में 45 मिनट तक मछलियां और झींगे उड़ते रहे। बंगाल की खाड़ी से बवंडर आने के कारण ऐसा हुआ। आंध्र प्रदेश में तटीय इलाके पूर्वी गोदावरी और यानाम जिले के बीच बंगाल की खाड़ी से पहली बार बवंडर आया। इसमें फंसकर मछलियां और झींगे हवा में करीब 45 मिनट तक उड़ते रहे। बवंडर के घेरे में आने वाले मछली पालन केंद्र समेत कई खेत पूरी तरह उजड़ गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई। बाद में यह बवंडर वापस समुद्र की ओर निकल गया। अधिकतर ऐसे बवंडर अमेरिका के टेक्सास, अलाबामा जैसे तटीय इलाकों में आते हैं। भारत में पहली बार इतना बड़ा बवंडर आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। पाकिस्तान उच्चायोग तलब। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान हमारे लोगों को निशाना बना रहा। सीज फायर उल्लंघन में इस साल अब तक 21 लोगों की मौत। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग को तलब किया। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में शुक्रवार रात एक बच्चे समेत 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान जानबूझकर भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है। भारत पाकिस्तान की इस हरकत की कड़ी निंदा करता है। सिर्फ इसी साल पाकिस्तान ने 2711 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इसमें 21 भारतीयों की मौत हुई है जबकि 94 घायल हुए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।